हाय, वेलकम माय टू चैनल में आप सबको स्वागत है। श्री राधे राधे। और आप सब खुश रहिए, कृपा करके हमें सपोर्ट कीजिए दीदी भैया, बहुत मेहरबानी होगी। और आज है एकादशी। एकादशी के बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। राधा वल्लभ जी की जय हो, जय श्यामा श्याम जी की जय हो, श्यामा प्यारी जी की जय हो। आज कुछ चंद बातें करनी है आप सबसे, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो ब्लॉगिंग बनानी भी, ये भी काम हो जाएगी। कुछ काम भी है। सुबह सुबह मेरा मतलब कि सारा नाश्ता वगैरह तो हो गई, पूजा पाठ भी हो गई। अब थोड़ा बहुत काम है, तो वो काम भी निपटानी है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मतलब बैठे बैठे चंद बातें कर लेते हैं आप सबसे। काम भी एक तरफ करती हूँ, बाकी काम है वो तो इधर से उधर उधर से उधर करके ही करना है। तो कई दिन से मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज में ऐसी सारा मतलब कि, तो फ्रिज की सफाई करनी है थोड़ा आज, क्योंकि जब की थी ऐसे सामान वामान डालते हैं तो थोड़ा सा हो ही जाती है ऐसे, तो वो भी मतलब सफाई करनी है। ऐसा सारे सफाई करके फिर देखती हूँ कि शॉप पे किस टाइम जाती हूँ। जानी तो है ही, क्योंकि बैठे से तो काम बनने वाली है नहीं, क्योंकि हमारी किस्मत में आराम नाम की चीज़ नहीं है। और वही है, भगवान करे, ठाकुर जी हमारे करे कि जब तक मेरी सांस रहे चलते फिरते रहे, अपना जो काम है वो काम धंधा करते रहें अपना। कभी हो तो ठाकुर जी चलते फिरते अपना पास बुला भी ले ऐसा वक्त आए, समय आए तो बस हमें ही कहते कहते का नाम है ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होते हैं। तो हमारे है ना राधा वल्लभ जी और परम पिता परमेश्वर, मेरे दोनों माता पिता, दोनों माता पिता सृष्टि के रचयिता। आप सबसे कुछ बातें भी कर रही हूँ। और थोड़ा सा काम भी है, काम भी निपटाना ज़रूरी है, क्योंकि आलस कर जाओ ना तो कोई काम हो नहीं पाती है। मतलब फिर लगता है कि इसे थोड़ा सा आलस करने के बाद में लगता है कि इसे चलो मतलब छोड़ ही देते हैं, चाहे बाद में कर लेंगे, और वो काम पड़ा रह जाती है। फिर वही है कि बाद में चल के फिर हमें ही दिक्कत होती है। फिर इन दिनों ना गर्मी की वजह से कि किस के वजह से, गर्मी की वजह से मतलब ऐसे लगता रहता है कि जैसे मतलब शरीर में पानी की कमी, कैल्शियम की कमी पड़ गई है। मतलब पानी नहीं है शरीर में, ऐसे लगते हैं क्या, एकदम ऐसा मतलब कि जैसे होता है ना कि काम करने की इच्छा नहीं हो बिल्कुल। ऐसा लगता है कि चुपचाप नाश्ता पानी किए, हाँ चुपचाप अपना, लेकिन वही है, काम तो करनी पड़ेगी कि बिना काम किए हुए तो पांचों उंगली मुंह में जाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने एक पेट ऐसा बना रखे हैं कि ये पेट कितनों अगर चाहेंगे ना कि बैठ के रंग, जब ये पेट में भूख लगती है, सब चीज़ चाहिए, सब चीज़ चाहिए। जब हम दुनिया में आए तो अपनी कर्म से हम भाग नहीं सकते, जब तक सांस रहेगी तब तक चलते रहो करते रहो। तो इसलिए आजकल कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। पता है, जब भी इंसान अपना दुख तो है ही, अपना दुख भगवान ने इतना दे रखा है कि उसका अंदाज़ा नहीं है, अपना दुख तो है, लेकिन दूसरे का दुख इतना, दूसरे के दुख देखती हूँ ना तो अपना दुख इंसान भूल जाते हैं, क्योंकि इतने मतलब कि दुख दूसरे के देखते हो। अभी आजकल देखिए इंस्टाग्राम पे या चाहे न्यूज आ रही है, या ये देखिए मतलब इस पे यूट्यूब पे जगह जगह कांड हो रही है। वो सुन के ना और दिमाग एकदम से मतलब कि वैसा हो जाती है कि एक तो हम सोचते कि हमारे साथ है, चलिए हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ हम तो भगवान के ही दोष देंगे कि भगवान के ही जो, लेकिन ये जो कुछ कर्मों का, मेरी कर्म क्या ही है, भगवान के क्या दोष दें, कर्म का ही है। लेकिन वो जो भी हुआ मतलब ऐसे दूसरे के दुख देखती हूँ ना तो एकदम से दिमाग ख़राब हो जाती है। पता है क्या है,
कश्मीर में देखिए कि कैसा घटना हुई है। वो घटना सुन करके ना तो मेरा दिमाग हिल गई पूरा। वो तो बता भी नहीं सकती सारा बात, क्योंकि आज एकादशी है। जब भी मैंने ब्लॉगिंग करने के लिए बैठी हूँ, ज़्यादा उटपटांग बात नहीं बोलूँगी कि जो मतलब अच्छा नहीं हो, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग भी तो ज़रूर देखते हैं ना, क्योंकि आप लोग कितने हैं तो वो तो दीदी भैया हमेशा उनको सबसे पहले पता चल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे घटना घटी है। एक है यहाँ पे पटना में, मतलब वहाँ पर इतनी बुरी घटना, आजकल के बच्चे के कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकते हैं। एक तो आजकल के बच्चे में ना गुस्सा बहुत आती है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आती है। गुस्सा बर्दाश्त करे की क्षमता नहीं है। ये नहीं कि पहले सुनूं समझूं उसके बाद अधिक करूं। अब पता है एक चीज़ देखा गया है, हम हो चाहे आप हो, जिस टाइम गुस्सा रहिएगा ना उस टाइम आपको बुद्धि काम नहीं करेगी। तो उसका एक ही इलाज है कि थोड़ा देर, मतलब थोड़ी देर कोई भी काम में व्यस्त रहिए, चाहे कोई आ जाए उस टाइम, चाहे कुछ, उसमें दिमाग बट जाए। जब उसमें दिमाग बिजी हो जाती है ना, आपे आप धीरे 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 गुस्सा शांत हो जाती है। ठीक है, तो चाहे जोर से सांस ले करके भगवान जी के नाम ले, दो ही है, क्योंकि एक भगवान जी के नाम लेंगे तो वो गुस्सा टल जाती है। तो वो सबको पता नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे हैं, अधिक करके सारे बच्चे की बात कर रही हूँ, बेशक हमारे घर का बच्चे क्यों नहीं हो, सारे बच्चे की बात कर रही हूँ। इतना कोई मतलब वो नहीं कहे कि हाँ हमारे बच्चे मतलब ऐसे गुस्सा नहीं आती हैं, दूध के धुला हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल स्वाभाविक है कि गुस्सा आती जाती है। तो पता इसलिए गुस्सा आती है कि सबसे बड़ा है कि वो लोग, पता है क्या है, वो लोग ना वो क्या कहते हैं कि फ़ोन वगैरह ज़्यादा छेड़ते हैं, फ़ोन वगैरह देखते हैं, फ़ोन पर उटपटांग चीज़ भी देखते हैं। भक्ति भाव देखने वाले तो कम ही होते हैं, जो बात मैं बता रही हूँ। भक्ति भाव तो हमारे जैसे ही इंसान को अच्छा लगेंगे, लेकिन आजकल के बच्चे को चाहिए मतलब कि हाँ, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे संस्कार दिया हुआ है, तो वो पढ़ाई के बारे में ही मतलब उस पर देखेंगे, लेकिन सबके नहीं। और सुन के ना ऐसा दिमाग हिल जाता है कि तो बच्चे को गुस्सा कंट्रोल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं कंट्रोल होती है। वो कुछ भी बुरा करने से आगे पीछे नहीं सोचते हैं, अब बुरा कर देते हैं। अभी सुनने के लिए मिली है, ये सतुवानी थी, हमारे बिहार में सतुवानी होती है, ये अभी जो थी सतुवानी, उस दिन एक लड़के ने क्या किया, मधुबनी ज़िला के है, मधुबनी ज़िला में मेरी नंद रहती है, दरभंगा में पढ़ते हैं वो, मधुबनी ज़िला के है वो। उसने क्या किया, दोनों हॉस्टल में कहीं पे पढ़ाई कर रहे थे वो बच्चे, हो गया होगा प्यार व्यार, आजकल तो ज़्यादा करके सुनने के लिए मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बचना है ना, अगर अच्छे मार्ग पे चलना है ना, तो आप, अगर मैं कहती हूँ ना, एक ही बचाने वाला है, उनके सिवा कोई नहीं बचा सकते हैं। ये जो सोचिएगा ना कि हम इतनी बाप कर रहे हैं, हर कोई वीडियो बना रहा है, हम भी बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, हर कोई बना रहा है, दो पैसे कमाने के लिए बना रहा है। कोई कहेगा ना कि मैं टाइम पास करने के लिए कर रही हूँ, चाहे ऐसे से, तो गलत बात है। क्योंकि मैंने अक्सर करके देखा है कि मतलब कि सारे अपना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो कोई सफल हो रहे हैं, कोई सफल हो रही है, आगे ऊपर वाले की मर्जी है, ठाकुर जी की मर्जी है। लेकिन आजकल वही इंसान थोड़ा सा पाप के रास्ते पर चलने से बच सकता है, जो इंसान थोड़ा सा भक्ति भाव में है। ठीक है, तो भगवान अपनी तरफ खींच लेते हैं, कहते हैं कि ये गलत है बेटा, ये गलत मत कर, तू गलती मत कर, तो वो बच जाते हैं। लेकिन अधिक करके आपको देखेंगे, बेशक कोई भी भगवान की पूजा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक बचने का उपाय है कि एक ठाकुर जी है ना, वही बचा सकती हैं। ऐसे तो भाई हम भी बहुत शुरू से व्रत किए, शुरू से सब चीज़ किए हैं, कहाँ बच गया हमारा घर, बच गया नहीं, बचे ना घर, हो गया। तो वो मेरे कर्मों के ऊपर है डिपेंड, मैं ये नहीं कह सकती, भगवान के भी नहीं दोष देती हूँ। कभी कभी गुस्सा चढ़ती तो बोलती हूँ कि आपके होते हुए मैंने इतना कुछ, मतलब शुरू से एक, कितने के होता है ना कि ऊपर मतलब बड़े हो करके चाहे ऐसे करके दिखाते हैं कि हाँ ऐसे,
तो वो नहीं है। हम शुरू से मतलब इस लाइन में ना, कहते ना एक संस्कारी जो जैसे भी मेरे बाबा भी गीता पढ़ते थे, तो ज़्यादा करके बाबा के पास ही रहते थे हम। तो ये चीज़ें हमारे अंदर है। हम जल्दी ये बात नहीं, वो भी वीडियो आज बना रही हूँ। मैंने कहा कि वही बच्चे के ऊपर बता रही हूँ कि कोई भी बच्चे को ना कुछ करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कोई भी इंसान के आजकल पता है ज़्यादा करके देखने के लिए मिलती है, पति पत्नी को छोड़ के भाग गई, ठीक है, बच्चे माँ को छोड़ के भाग गई, फलाना ऐसे कर लिया, मतलब अनेक रंग के इतनी गंद वो भर गया है ना ये दुनिया में, इतना उसका अंदाज़ा नहीं है। अरे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। भगवान अभी भी भगवान ना संभलने का सबको मौका दे रहा है कि क्योंकि संभल जाओ, सुधर जाओगे। वो एक ही सुधार सकते हैं कि राधा वल्लभ जी, ठीक है, परम पिता परमेश्वर, इनके ये दोनों के अलावा कोई नहीं सुधार सकते। सबसे बड़ा है जो भक्ति भाव में है, उनका मन मतलब थोड़ा सा भगवान अपने तरफ वो कर लेते हैं। जब गलत करने वाले होते हैं तो सीधा कहते हैं कि गलत है बेटा, ये गलत नहीं, क्योंकि बोलते नहीं है लेकिन आपका मन जो है अंदर का वो कहेगा, ज़रूर गवाही देते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए, गलत। तो वो चीज़ आपको पाप से अगर कुछ गलत करने से बचना है तो यही उपाय है। आजकल कुछ अच्छा नहीं, कुछ नहीं। जब भी मैं इंस्टाग्राम, पता है आप लोग को, बहुत कम छेड़ती हूँ। अगर वीडियो भी डालना होता है 2-4 दिन पे एक वीडियो डाल देती हूँ, खोल रखी हूँ इसलिए मैं डाल देती हूँ। लेकिन ज़्यादा मैं देखती हूँ भक्ति वाले को, जो भक्ति वगैरह जो बनाते हैं, अच्छा जो बनाते हैं, अच्छा पुराने सॉन्ग पे जो फिल्मी गाना पे बनाते हैं, उनको देखती है सपोर्ट कर। ज़्यादा उठ पटंग जो वीडियो बनाती है ना, वो वीडियो अगर मेरे सामने भी आती है ना तो मैं सीधा ही स्किप कर देती हूँ। क्यों करती हूँ कि मुझे गलत चीज़ पसंद नहीं है। अब कहते ना गलत देखो ना तो उसका भी प्रभाव इंसान के ज़िंदगी पे पड़ती है। तो इसलिए ये ना सोचे कि हाँ मैं एक बात आओ, कभी मुझे गलत सोच, गलत निगाह से मत आप लोग वो कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो आपकी नज़र में बेशक मैं नाच के बनाऊँ, मतलब डांस करके बता, जब भगवान कृष्ण भगवान ही रास लीला करते थे, तो हम तो इंसान हैं। बनाइए लेकिन कायदे में बनाइए, ये नहीं कि उसका उल्टा मतलब। तो वो ना सबसे बड़ा है कि इसीलिए कहते हैं कि वो बच्चे पर भी असर पड़ती है, कि माँ बाप के ही संस्कार बच्चे के ऊपर भी जाते हैं। मैं सीधा कहूँगी तो हमारे घर में भी बच्चे हैं, मैं तो सीधा मुँह बोलती हूँ। मैं सीधा कहती हूँ कि न मैं गलत थी, न मैं गलत देखना पसंद करती हूँ। अपने बच्चे से भी यही कहती हूँ, मैं न गलत थी नहीं गलत पसंद करती हूँ देखना। बच्चे अगर कोई बात है, कल किसी से अगर आपको थोड़ा सा होता है कि बच्चे बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से मिलना जुलना मतलब होता ही है, दोस्त आजकल लड़की भी दोस्त होती है, लड़का भी दोस्त होती है। तो इसका मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में हर चीज़ तो मेरे कहने का होता है, अगर आपको किसी से आप वो होता है, मन जाता है कि इसको हम चाहते हैं चाहे ऐसे, तो वो डायरेक्टली आकर के आप मुझे घर में बताओ, क्योंकि फिर हम है ना, एक माँ बाप को भी अपना बच्चे के साथ ना दोस्त की तरह रहना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ ये कर ले, ऐसे से ऐसे चाहे डरा के रखना चाहिए। कोई बच्चे और ज़्यादा थोड़ा सा कभी भी दोस्त बन के रहिए अपने बच्चे के साथ कभी भी, क्योंकि माँ बाप सब चीज़ होती है। भगवान ने भी बोला कि पहला गुरु भी माँ बाप से ही स्टार्टिंग होती है बच्चे की, सारा चीज़। तो क्योंकि मैं पता है पूरी ज़िंदगी मैंने अपने बच्चे के तीनों बच्चे में मैंने लगा दिया, जब से मेरे बच्चे हुआ, पढ़ाना लिखाना उसको अति करना। लेकिन एक बात है, हमें हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, गांव में पढ़े हैं, पहले पढ़ाई की उतना वो नहीं थी, लेकिन हमारी कृपा करके मतलब जो ही है, हम है सीधे साधे गांव के रहने वाले, लेकिन हमें नहीं आती है। लेकिन भगवान करे, ठाकुर जी करे तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे वो है। तो मैं यही कहती हूँ कि हर माँ बाप को हर मतलब अपने बच्चे के साथ दोस्त के हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे पे बहुत फ़र्क पड़ती है। अब वो बच्चे ने मधुबनी ज़िला के है, उसने गोली मार लिया, ठीक है, उसने क्या किया, पहले उस लड़की से प्यार हुआ,
उस लड़की को गोली मार दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ हुआ होगा, तो फिर उसके बाद वो खुद का गोली मार लिया। एक बात बताइए, माँ बाप के एक ही बेटा था, एक बात बताइए उसकी माँ बाप पे क्या गुजर रहे होंगे। और उसकी ये सतवानी के दिन हुई है। उसकी जो बाप है ना, उसके बाप लड़के का, वो बेचारा के चक्कर आ रहा था, 2 जने 3 जने पकड़ रखा था और उसको ऐसे करके मतलब कि वो बार बार गिरता जा रहा है। वो मैं समझ सकती हूँ, एक औलाद के दुख ना वही समझ सकता जिसकी औलाद उससे दूर हुआ। भगवान ने मुझे ना 3 बच्चे दिए, 3 में से एक मेरे भगवान के पास चले गए। ठीक है, मैं इतनी टूट चुकी हूँ ना, एक वही माँ बाप जान सकते हैं ना, जिसके यहाँ पर जख्म होती है ना, वही समझ सकते कि औलाद के दुख कितना बड़ा होती है। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के पीछे लगाया। मैं देखने में आपको लगती होगी, कैसे भी लगती है मुझे नहीं पता, आप लोग के नज़रों के ऊपर की है या सोच के ऊपर है वो, लेकिन परमात्मा मेरे जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी मैंने अपने बच्चे को उसमें लगा दिया। किसी को दिखे चाहे ना दिखे, ऊपर वाले को सब दिखता है। ठीक है, इसलिए मुझे किसी को आप तो जो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, मेरे ऊपर उंगली उठाए ना, मुझे किसी का सफाई नहीं देना है, क्योंकि सबका सफाया करने वाले ऊपर बैठे हैं मेरे ठाकुर जी नीली छतरी वाले, तो मुझे किसी को सफाया नहीं देना है। और मैं यही कहूँगी कि जो भी है माता पिता अपने औलाद के साथ हो, अपने बच्चे के साथ ना दोस्त की तरह रहो, क्योंकि आज जो मैंने देखा ना, वो दिन उसमें देखा कि उसके पापा बार बार बेहोश हो रहा है, बार बार उसके क्या दिल पे गुजर रहा होगा। जगह जगह घटना, कश्मीर में देखो ऐसा, इतनी अत्याचार हो रही है ना इस सृष्टि पे कि मत पूछिए। जगह जगह मतलब कि कह नहीं सकते क्या, इतनी मची है। लेकिन बचने का एक ही उपाय है कि वो भगवान ही बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बचा सकते। देखिए न साथ में दौलत साथ जाएगी, नहीं आपने महल बना लिया ना, वो भी नहीं आपको साथ जाने वाले हैं, कुछ न जाने वाले यहाँ से साथ, सब यहीं पर रह जाएंगे। बेमतलब के दुनिया एक दूसरे के बेईमानी कर के, एक दूसरे के गांव में अधिक करके बेईमानी चलती है। खुद हमारे पति परदार ऐसे करते हैं, तो अधिक करके बेईमानी चलती है, अधिक करके सारा चीज़ चलते हैं। क्या लेके जाओगे? जब माँ के पेट से आए थे ना तो लंगे आए थे, आ जाओगे भी लंगे। एक कफन में लपेटेगा वो भी जल जाएगा यहीं पर, कुछ न लेके जाना है। तो बेमतलब के क्यों इतना मतलब वो, तो कोई क्या कहते हैं, हम क्या देखने जाएंगे ऊपर, ऐसे करने जाएंगे? अरे नहीं देखने जाओगे ना, लेकिन भोगना तो तुम्हें पड़ेगा ना। वो जो जिसको दिखा करके महल तैयारी कर रहे हो, पापा धनवी वाला वो काम कर रहे हो, चाहे किसी का गला काट रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो जो यहाँ जो देख रहे हैं ना वो देखने नहीं जाएंगे, और वो कष्ट तुम्हें अकेले झेलने पड़ेंगे, अकेले झेलने पड़ेंगे। तो इसीलिए काम ऐसा करो कि ऊपर वाले के। अच्छा एक बात बताए, एक टाइम भूखा रहेंगे तो क्या हमें कोई दे जाएगा? नहीं दे जाएगा ना, चाहे हम जैसा भी रहे हालत में। कोई देखिए हंसने वाला सब है, पुराने वाला कोई नहीं है, एक परमात्मा के अलावा। तो एक बात बताए, हमें कोई कुछ नहीं करने आएगा तो बेमतलब कि क्यों हम दूसरे की दिखाने के लिए हम कुछ भी करेंगे? क्यों करेंगे भाई? मुझे अपना रास्ता साफ करना है ना, तो सिर्फ ऊपर वाले के आगे करें कि अपना पूरा मतलब कि कभी जाए ना ऊपर तो भगवान के आगे जब हमें खड़ा करना पड़े ना, तो वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस ना हो, नहीं हो, क्योंकि सारा चिट्ठा ना, काला चिट्ठा सारा जो लिखा रहता है ना, सारे वहीं पर भोगना पड़ेगा। तो वो कोई समझने के लिए राजी नहीं है, सोचते हैं कि नहीं मतलब कि अरे कुछ नहीं होता है, कोई भगवान नहीं है, जो करना है कर लो, ये है फलाना ढेकाना। गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, बहुत बुरा भोगना पड़ेगा, बहुत बुरा। अभी तो सुन करके ना मेरा दिमाग एकदम रहता है, मैं देखती हूँ ना
पता है कभी कभी होता है जब मैं अकेली रहती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है। क्या कह कोई नहीं, दूसरा के दुख कोई नहीं है, वही इंसान समझ सकते हैं जिसने खोया है, जिसने खोया है सब चीज़ वही समझ सकते। एक औरत के संसार ना उसके पति से ही होती है और उसके बच्चे से। जिसने खोया है ना वही समझ सकती कि दुख क्या होती है। सबको समझ में नहीं आएगी, सब मजाक बनाएंगे, सब कहेंगे देखो ना। मेरे दिल में आज आई है तब मैंने ये वीडियो बनाया है। इसका मतलब बुरे नज़रिए से मत देखना, मतलब वो मत ले जाना कि हाँ इसने मतलब ऐसे। तो मेरा मन हुआ कि मैं ये वीडियो बनाऊं। और देखिए एक बात तो और, मैं वीडियो डेली बना के डाल सकती हूँ, लॉन्ग वीडियो ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। मेरे मन में नहीं आती है कि क्या मैं बोलूँ क्या डालूँ, लेकिन क्या पता किसी दिन मैं बनाने के लिए बैठती हूँ तो क्या पता हमारे ठाकुर जी मुँह से बुलवाते हैं सारी बात, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं यही कहूँगी कि जिसने खोया है उसी को दुख पता होती है, जिसने नहीं खोया तो उसको मजाक दिखेंगे कि ये मजाक कर रही है। लेकिन दुनिया में कौन ऐसा इंसान है कि वो कहते ना उसके पास दुख नहीं है। किसी का कुछ का दुख है, किसी का कुछ का दुख है, किसी का कुछ का दुख है। दुखी सब है, यहाँ सुखी कोई नहीं है। और सुखी वही इंसान हो सकती हृदय से। देखने में तो दुख है, वो तो सामने वाले भी कह देंगे। जब सामने वाले की नज़र में पता है क्या है, बेचारी बहुत ऐसे है। सबसे बड़ा होती है हृदय। आपका हृदय पवित्र हो, हृदय साफ हो, यहाँ परमात्मा का वो हो ना, तो आपको धन दौलत सोना चांदी गहना मतलब कितनों देश करोड़पति हो, कोई फर्क नहीं पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ती है। हाँ एक चीज़ है कि जितने हमारे जो कर्म में वो तो हम भोगेंगे ही, जो बात है वो कोई नहीं मेरा बांट लेगा, कोई नहीं बांट लेगा, भोगेंगे ही। लेकिन जो कहते ना हृदय का, हृदय से धनी होना चाहिए, हृदय से धनी। ऐसे धनी नहीं होते हैं, हृदय से धनी होनी चाहिए। और वो जो ठाकुर जी का भक्त होंगे उन्हीं को पता होता है। ये नहीं मैं कहती हूँ, एक बात और, ये नहीं कहती हूँ हमारे पास कुछ नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं, लेकिन जो होते हैं उसी से भोग लगाते हैं। भगवान ना 56 रंग के आप भोग लगाते हैं ना, उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, क्योंकि जो हम मन से करते हैं ना वो देखते हैं कि मेरी बेटी मतलब ऐसे, आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर बचना है तो एक वही ऊपर वाले बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बचा सकते, कोई नहीं। कुछ नहीं है, मानो तो कुछ नहीं है। एक सेकेंड नहीं लगेगा, अगर ऊपर वाला चाहे ना तो मिनटों में धरती तहस नहस कर दे एकदम से, मतलब कि वो हो जाएगी। और उन्हीं की वजह से सारा धरती हरा भरा सब चीज़ें हैं। तो कृपा करके 5 मिनट भी टाइम उनके लिए निकालिए, वही बचा सकते हैं। क्या कह सकती हूँ मैं इससे ज़्यादा, जो मेरे मन में आई वो मैंने बोला। और यही कहती हूँ कि विधाता सबकी सद्बुद्धि दे, और वो पीछे हमें भी दया के एक नज़र रखे, क्योंकि ये दुनिया में बहुत डेली कुछ न कुछ सुनने के लिए मिलती है, डेली कोई सुखी नहीं है। बेमतलब की बाप बाप करते हैं, बेमतलब की ये चीज़ क्यों कर रही हूँ। मैं खुद के भी सोचती थी, मैं बहुत सब चीज़ भगवान ने मुझे अति किया, हंसता खेलता घर, कभी मेरे घर में उदासी नहीं रहती थी, कभी भी नहीं। पता है मेरे बच्चे ना शुरू से मुझे भगवान के प्रतीक देखा है ना, तो बच्चे को, जो बच्चे देखते हैं कि शुरू से मम्मी भगवान को प्रतीक इतना वो करती है,
तभी मम्मी के साथ इतना कष्ट हुआ है। इसीलिए अब उसको मैं कुछ कहती भी हूँ ना तो वो सुनता नहीं है, कहता है मम्मी आप करो ना, आपको करने के लिए कौन मना करता है, मेरा नहीं मन करता है। तो वो जल्दी मंदिर जाने के लिए भी तैयार नहीं होता है, नहीं कहीं जाने के लिए। जब भी मैं कहती हूँ कि जब ठाकुर जी की मर्जी होंगे ना तो वो खुद ही अपना पास बाबू के बुला लेंगे कि यहाँ चाहे पूजा पाठ में उसको भक्ति मतलब कि होगा, दिल करेगा कि हम भगवान के प्रति के पूजा पाठ करें। तो वो सब ठाकुर जी के ऊपर है, क्योंकि अगला ने देखा है मेरा घर इतना अच्छा खुश रहते थे। खुशियाँ वो कहते हैं वो होती है कि जिस घर में धन दौलत हो, रात दिन चेंचे चेचे हो, चाहे उल्टा सीधा, तो वो खुशियाँ नहीं। एक होता है ना कि पूरा परिवार हो, हंसी खुशी हो, बनाए एक जगह बैठ के खाए, मतलब अपना दुख सुख बात किए सही से, बहुत अच्छा। सेकेंड नहीं लगा, मैंने कभी सपना में भी नहीं सोची थी, कभी भी सपना में नहीं सोची थी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कभी कि ये मुस्कुराती है, वीडियो बनाती है, देखती हैं इसको ऐसे, ये मेरे ठाकुर जी के परम पिता परमेश्वर के वजह से। एक चीज़ और, कोई मुझे सोचते होंगे ना कि ये परमपिता परमेश्वर जी को भी ये मतलब कि अति करते हैं, कोई एक भगवान के नाम लेना चाहिए और उनको ठाकुर जी के भी लेते हैं। तो एक बात और है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ही मुझे रास्ता दिखाए ठाकुर जी के, क्योंकि उनके नाम लिए हुए ना बिना, बचपन से उनको मैं जो मतलब कि जब से ज्ञान हुआ, सबसे बड़ा पता है मेरी नलियाल पड़ती है जहाँ, बहुत बड़ा भोले बाबा के मंदिर है, बहुत बड़ा, इतनी भारी मेला लगती है ना कि उसका अंदाजा नहीं है। कितने लोग रहते हैं। भोला बाबा कहाँ है? बिल्कुल अंदर में जाके हैं, बिल्कुल अंदर में है भोला बाबा। तो ये चीज़ें मतलब तो वही वाली बात है, सबका अपना अपना नज़रिया है कि किस भाव से देखते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। हमारे तो माता पिता मानते हैं, कोई बुरा माने चाहे अच्छा माने, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ती है। कि जो बना के मुझे धरती पे भेजे ना, तो वही अपना मेरे मुंह से निकलवाते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो मैं अपना माता पिता ही मानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जो बात है। अब माता पिता तो हर एक अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, गलत सोच नहीं सकते, तो अच्छा ही सोचते हैं। तो इसलिए वो फिर मेरे राधा वल्लभ जी के पास तो मेरे दोनों माता पिता हैं, तो इसीलिए एक मैं प्रेमानंद बाबा की डेली कथा सुनती हूँ। जब से मैं पहले नहीं सुनती थी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जब मेरे हस्बैंड गुजर गए ना, तो शायद भगवान के इशारा थे, हमारे परमपिता परमेश्वर के इशारा थे कि उधर हमारी मतलब कि वो करना, झुकाव करना। तो उसके बाद जब बाबा के हमने पूरा कथा सुना ना, जब मैंने मुझे जीने का जो एक होता है ना वो मिल गया। लेकिन मेरा यही सपना है कि मैं किस दिन वो बाबा के दर्शन करूँगी, मतलब कि बाबा के देखूँगी। लेकिन देख जब ही पाऊँगी जब हमारे ठाकुर जी चाहेंगे, उसी दिन उनका दर्शन होगा। क्योंकि वही है, ये रहते तो इनको हम बोल सकते थे कि आप लेके चलिए, मतलब फला जगह जाना है, चिल्ला जगह, एक बार माना भी नहीं करते थे। हम कहते हैं ना कि आज मुझे यहाँ जाना है तो वहीं लेके जाते थे, वहाँ लेके जाते थे। मतलब वो चीज़ बहुत नॉर्मल सी थी। कुछ और बात हम करेंगे किसी और वीडियो में। तो वो रहते तो मुझे नहीं। अब बच्चे हैं तो बच्चे को भाई उनका अपना काम से फुर्सत नहीं मिलती है, होगा तो कभी बेटी के साथ जाऊंगी यही होगा, मैं बेटी के साथ जाऊंगी वहाँ पे। तो सोचती हूँ कि अगर कभी ठाकुर जी के कृपा हुए, राधा रानी के तो कृपा हुए ना, हमारे माता पिता की, तो हम मतलब जाएंगे तो वहाँ पे रुकेंगे भी थोड़ा सा, अच्छा से अति करके आएंगे दर्शन। तो वो बेटी के साथ ही जा सकती हैं, क्योंकि बेटा इतना रुक नहीं सकता है वहाँ पे ज़्यादा की, और वो भी ठाकुर जी की कृपा हुए तो वो भी रुक जाएंगी। तो इसीलिए आप सबके इतना ही, और कुछ और बातें किसी और वीडियो में करूँगी।
श्री राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान करे, ठाकुर जी करे सब खुश रहिए, और वो पीछे हम भी खुश रहे, हमारे बच्चे को भगवान चले। और इससे आगे क्या बोलूँ, हमारी बात के कोई हो लगा होगा, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया है, सबके अपना अपना सोच है। जिसके जितना भगवान ने सद्बुद्धि दिया उसी हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो कभी भी मेरी मजाक मत उड़ाइएगा कृपा करके। ठीक है, फिर राधे राधे।